दोस्तों, बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की औपचारिक पेशकश की। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए गठबंधन में शामिल करने की मांग कर दी। लेकिन आरजेडी ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए एक शर्त रख दी कि अगर एआईएमआईएम वाकई सेक्युलर वोटों को एकजुट रखना चाहती है तो उसे बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए और महागठबंधन को समर्थन देना चाहिए। इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एआईएमआईएम की इस पेशकश के पीछे रणनीति क्या है, आरजेडी ने इसे क्यों ठुकराया और इस विवाद का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। दोस्तों, एआईएमआईएम की इस पेशकश को समझने के लिए हमें 2020 के विधानसभा चुनाव की ओर देखना होगा। उस चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती, जो लालू यादव की आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का स्पष्ट संकेत था। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 4 विधायकों ने आरजेडी में शामिल होकर एआईएमआईएम को झटका तो दे दिया था, लेकिन पार्टी ने सीमांचल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी। तो इस बार एआईएमआईएम की रणनीति दोहरी प्रतीत होती है। पहला ये कि महागठबंधन में शामिल होकर वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर एनडीए को हराने की कोशिश कर सकती है, जिससे उसे बड़े सियासी गठबंधन का हिस्सा बनने का मौका मिले। और दूसरा ये कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम इस अस्वीकृति को मुस्लिम वोटरों के बीच ये दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि आरजेडी ने उनकी पार्टी को दरकिनार किया, जिससे वो मुस्लिम वोटों की ओर और मजबूती से अपना ओर खींच सके। आरजेडी का एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने से इनकार करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि आरजेडी का पारंपरिक यानी एमवाई समीकरण, जो उनकी सियासी ताकत का आधार है, सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा आरजेडी को वोटर रहा है। लेकिन एआईएमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता खासकर मुस्लिमों नवयुवकों में इस वोट बैंक को खतरा पैदा कर रही है। आरजेडी को डर है कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने से उनका वोट बैंक अस्थायी रूप से एआईएमआईएम की ओर खिसक सकता है। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस के अतीत में एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर आरोप लगाया है कि वो सेक्युलर वोटों को बांटकर एनडीए को फायदा पहुंचाती है। इन्हीं आरोपों को एआईएमआईएम बार बार खारिज करती रही है, लेकिन आरजेडी इस नैरेटिव को बनाए रखना चाहती है ताकि मुस्लिम वोटरों का भरोसा एआईएमआईएम पर न जाए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने बड़े ही महीन अंदाज में कड़ा बयान देते हुए कहा कि कभी कभी चुनाव न लड़ना भी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आरजेडी एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने के बजाय उसे पूरी तरह से बाहर रखना चाहती है ताकि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। इस ताजा घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है, खासकर सीमांचल के चारों जिलों यानी अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है। तो अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल नहीं होती है और अकेले चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव तय है, जो एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7900